नमस्कार साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून। आज बात करते हैं स्पेशल तौर पर पटवारी के सिलेबस के बारे में, और पटवारी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं और रीट के सिलेबस के बारे में तुलना करते हैं कि आप तैयारी करते समय पटवारी और रीट की दोनों की तैयारी कैसे एक साथ की जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट के बारे में। पटवार से पहले रीट का एग्ज़ाम होगा, ये कन्फर्म मान कर चलिए। और जैसे रीट का एग्ज़ाम होगा तो आप सब जानते हैं कि रिजल्ट आने में वक्त भी लगता है, और जैसे ही अगर अक्टूबर या नवंबर में रीट का एग्ज़ाम होता है या 2022 तक भी जाता है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन बाद पटवार एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप रीट की तैयारी करते हैं और दोनों में से एक ही तैयारी करनी है, जैसे कि अगर आप रीट की तैयारी करते हैं तो 40 दिन में आप ऐसे टॉपिक को पढ़िए जिन्होंने आपको कभी देखा ही नहीं, उनको यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ना हो, फर्स्ट बार आपको पटवारी के एग्जाम में देते समय देख रहे हो। अगर आपका फोकस रीट पे है पहले, तो आप एसएसटी की बात करें, इसके सिलेबस की बात करें तो रीट के बहुत सारे सिलेबस पटवारी में मिलते हैं। और अगर आप पटवारी की तैयारी करते हैं तो आप इन्हीं टॉपिकों को बहुत अच्छे से अच्छी बुक से तैयार करें, नोट्स बना के कीजिए, क्योंकि समय है तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी की जा सकती है। यानी कि आप अगर रीट का एग्ज़ाम पहले होता है तो 1 महीने बाद में भी आप पटवारी को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर पटवार वाले भी पटवारी की तैयारी करते समय इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से देखें, साथ लेके चलें, अच्छी बुक्स के साथ लेके चलें, तो ये मेरा मानना है कि उनका भी पेपर रीट का बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सब्जेक्ट हर किसी का अच्छा होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कर लेते हैं। शिक्षण विद्या भी कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली ले ली जाए तो उस बुक के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और साइकोलॉजी की बात करें, रीट के अंदर अगर पटवारी वाला बच्चा जो पटवारी पे फोकस कर रखा है, एग्जाम पे तो फोकस एक पे ही करना है। अगर पटवारी का वाला बच्चा तैयारी रीट के लिए देता है पहले, और एग्जाम तो देंगे, इस बात तो है नहीं कि नहीं देंगे, क्योंकि 17-18 लाख फॉर्म ऐसे ही थोड़ी आए हैं। तो जैसे साइकोलॉजी हुई, शिक्षण विद्या हुई, तो साइकोलॉजी में तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं बताऊं कि कोई बुक से डायरेक्ट प्रश्न आ जाए। एक आधार मान के चलिए कि आप एनसीईआरटी की बुक से ले लीजिए साइकोलॉजी की, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ से बुक्स से मिल जाते हैं डायरेक्ट, या तो कुछ भी सन पूछ लिए जाते हैं या कोई भी विधि का जनक पूछ लिया जाता है, तो वहाँ से आंसर मिल जाता है। इसके अलावा जो आपको, आप क्या सोचते हो, किस अकॉर्डिंग आप साइकोलॉजी, आपका माइंड क्या करता है, तो वो तो उसी एग्जाम सेंटर पे पता चलता है कि आपको क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि हाँ ठीक है ऐसे होना चाहिए। अब बात करें सिलेबस के बारे में। सिलेबस ये है कि जो पटवार में सिलेबस है और जो रीट में सिलेबस है, वो उसी सिलेबस की बात करूंगा कि दोनों सिलेबस को, इन दोनों एग्जामों के सिलेबस को एक साथ कैसे किया जाए। तो पहले बात करते हैं अपन एसएसटी। एसएसटी में बात करें अपन तो पहले बात करते हैं इतिहास की, जिसमें प्राचीन भारत को अपन सबसे पहले लेते हैं, और साथ में बुक्स भी बताऊंगा कि कौन सी बुक से बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। तो पहला टॉपिक लेते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता। फिर दूसरा टॉपिक होता है वैदिक सभ्यता, संस्कृति, महाजनपद काल, जैसे जैन धर्म व बौद्ध धर्म। और फिर आगे चले, इसमें मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, बृहत्तर भारत। ये टॉपिक रीट में भी हैं और आपके पटवार में भी हैं। अब आपको ये देखना है कि आप जैसे भी कोई गाइड ला रखी होगी आपने, चाहे पैनोरमा हो या लक्ष्य हो या आरबीडी की कोई भी गाइड हो एक, इसके अलावा आप चाहे रीड से पढ़ रहे हो चाहे कुछ भी, तो इनके अलावा आपको एक इनके नोट्स बनाने चाहिए। जैसे कि कक्षा 11-12 में इतिहास के एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, जिसमें आपको एक बुक्स बताऊं, रखी हो मेरे पास, तो उसकी बात करें तो 1 मिनट मैं बुक्स बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, बुक्स की बात करें तो ये है पहली बुक्स, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो ये 12th की है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं। इसमें आपके, अगर आप इससे गाइड के अलावा आप इससे पढ़ना चाहो तो बहुत से आपके टॉपिक हो सकते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता वाला,
होगा, इसमें से हो जाएगा। और इसके दूसरे भाग में भक्ति सूफी परंपराएं हैं, ये टॉपिक में हैं, जो रीट में भी है, पटवार में भी है। 1857 वाला है, महात्मा और राष्ट्रीय आंदोलन है, तो और संविधान वाला भी इसमें है एक टॉपिक। तो यहाँ से आप कर सकते हो, यानी पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, जो भी आपको टॉपिक हैं आपके अकॉर्डिंग सिलेबस में वो यहाँ से तैयार कीजिए। इसके अलावा आपके पास गाइड है, गाइड के अलावा मैं आपको 2-3 बुक बता रहा हूँ। जैसे प्राचीन भारत में अभी ये टॉपिक बताए मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसकी संस्कृति, महाजनपद काल, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, बृहत्तर भारत। तो आप या तो आप आर्य की बुक्स से पढ़िए इनको। अगर आपके पास आर्य नहीं है तो पप्पू सिंह प्रजापति की बुक से भी आप कर सकते हो इनको, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे टॉपिक। तो आपको ना तो रीट में दिक्कत आएगी इन टॉपिकों को, और ना ही पटवार में आएगी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है मध्यकाल से। जैसे अभी बताया था आपको मैंने कि हाँ, इस 12th में भी है भक्ति आंदोलन वाला टॉपिक है, मुगल काल में शिक्षा है, या ये भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, ये रीट में भी है। सूफी आंदोलन है, ये मध्यकाल के आप टॉपिक देख सकते हो, ये भी आर्य में बहुत अच्छे से तैयार आप नोट्स बना के कर सकते हो, या एल पी शर्मा की कोई भी बुक एक लेके इतिहास की आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। और फिर आधुनिक भारत के भी इसमें कुछ टॉपिक है इतिहास में, जैसे ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव हुआ, 1857 हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जैसे कि कक्षा 12 की बुक में भी दे रखा है। तो अगर आप 11 और 12 की बुक्स एनसीईआरटी की देखते हो तो ज़्यादातर ये टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अगर गाइड के अलावा इनका सहारा ले लिया जाए, नोट्स बना लिए जाए, और साथ में आर्य बुक को भी ले लिया जाए, या प्राचीन भारत के लिए पप्पू सिंह प्रजापति की बुक को भी लिया जाए, और आर्य में तीनों ये सब कुछ जो बताएंगे वो सब कुछ एक ही बुक में मिल जाएगा। तो वहाँ से नोट्स बना के आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब बात करें अपन आगे संविधान के बारे में, कि हाँ, संविधान का निर्माण, इसकी विशेषताएं, मूल कर्तव्य, संसद, मूल अधिकार, राज्य की न्यायपालिका। तो ये आप एक ही बुक्स यानी कि 6 से 12 तक की जो भी पॉलिटी, यानी 11 या 12वीं की बुक्स आप 11 12th की देखते हो, तो आप इनको वहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से नोट्स बनाइए। और सबसे एक ही बुक आती है जो आपको यूपीएससी तक काम देती है, वो है एम लक्ष्मीकांत की, वहाँ से टॉपिक देख के तैयार कीजिएगा। फिर अगला टॉपिक आता है जो रीट में भी है और पटवार की है, क्योंकि बात यहाँ पे रीट और पटवार के सेम सिलेबस के बारे में हो रही है। और वह बात करें भारत का भूगोल, तो ये भारत के भूगोल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से भू आकृतिक प्रदेश, ये रीट में भी है और पटवार में भी है। और जलवायु की बात करें, ये भी यहाँ पे है। प्राकृतिक वनस्पति हुई, भारत की संरचना हुई, तो ये यहाँ से भारत की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, जो रीट और पटवार दोनों में। वैसे तो बहुत कुछ टॉपिक अलग भी हैं जो रीट में भी हैं और लेकिन पटवारी की, लेकिन यहाँ पे पटवार और रीट का सिलेबस एक साथ लिया गया है कि हाँ, इन टॉपिकों को आप बहुत अच्छे से तैयार करते हो, या 1 महीने बाद में ये एग्जाम होगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा रीट और पटवार के अंदर, तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी की जा सकती है। तो इसके लिए बुक आप पता ही होगा कि आप पढ़ रहे हो भारत के भूगोल की, वो 11-12 के बुक्स देखिए। उसके बाद में आप फिर यार भारत का भूगोल भी देख सकते हैं। दूसरी वर्णमाल की बुक भी आती है भारत के भूगोल के लिए, और एक अच्छी बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक आती है, वो मेरे पास अभी बता देता है नहीं, वो परीक्षा वाणी की आती है जो बहुत अच्छी है। तो भारत के भूगोल वहाँ से तैयार कीजिए। अब बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करें तो वही भौतिक प्रदेश, जलवायु, मृदा, वन, वन्य जीवन। तो ये भी आप हरिमोहन सक्सेना या जो अपने आरबीएससी एनसीईआरटी में बुक्स चलती हैं आरबीएससी में, वो एक बार देख लीजिए। इसके बाद में आप हरिमोहन सक्सेना जो अकादमी की बुक्स आती है वो देख लीजिए, एच.एस. शर्मा की भी आती है वो देख लीजिए, और यहाँ से नोट्स बनाइए और अपनी गाइड जो गाइड में नहीं है वो यहाँ से अपने आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान के इतिहास के। तो राजस्थान के इतिहास के लिए मैं एक ही बुक बताना चाहूँगा जो रीट के लिए भी बहुत अच्छी है, और रीट के ज़्यादातर उसमें टॉपिक हैं, पटवार के भी। जैसे फर्स्ट टॉपिक पटवार के लिए है, इसमें स्रोत, राजस्थान के इतिहास के साहित्य के स्रोत वाला टॉपिक है, तो वो कॉलेज लेक्चर में भी है, वैसे फर्स्ट ग्रेड में भी है, लेकिन रीट में स्रोत वाला नहीं है। तो कोई उसमें आप अच्छे से तैयार कीजिए, लेकिन कोई भी बुक्स को पढ़ने से पहले उसकी स्रोत जानना बेहद आवश्यक है। इसलिए ये बुक मैं बता रहा हूँ, पवन बहरिया जी की है, नाथ पब्लिकेशन से, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और
एक बार इसको देखिएगा और पढ़िएगा, कहीं और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और फिर भी आप पढ़ना चाहो, जैसे रीट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी अगर ये देखे कि हाँ मुझे इतिहास पढ़ना है, तो 6 से 8, 9, 10, 11, 8, 6 से 10 तक और हमारा राजस्थान में बुक चलती है, तो वो देख लीजिए। वहाँ से आपको इतिहास, कला, संस्कृति भी मिल जाएगी, राजस्थान का इतिहास भी मिल जाएगा। और साथ में पवन बहरिया जी की बुक्स अवश्य लें, क्योंकि इस बुक्स में बहुत सारी बुक्सों का मिश्रण किया गया है और बहुत अच्छे से लिखी गई है, एक विद्यार्थी की जो कंपटीशन एग्जाम देता है उसके लिए। और बात करते हैं अपन आगे कला एवं संस्कृति की। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लिए तो बहुत सारी बुक्स आती है। मूमल हो गई, जयसिंह नीरज की हो गई, चौहान हो गई, और इसके अलावा अकादमी की जयसिंह नीरज की आती है। और मैंने वो बुक्स देखी नहीं है, लेकिन एक नई बुक और आई है जो शायद अवनी पब्लिकेशन की है और लिखी गई है। तो आप इन बुक्स को देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप दोनों सिलेबस को एक साथ लेकर के चलते हैं तो चाहे कोई भी एग्जाम पहले होता है या 1 महीने बाद में होता है, लेकिन ये 100% है कि रीट पहले होगा। पटवार के एग्जाम 2 भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये बात की बात है। सरकार इस पे ध्यान केंद्रित कर रही है कि करवाना है, 2 एग्जाम करवाने हैं या 1 एग्जाम करवाना है। 2 एग्जाम करवाने तो पटवार सीधी सी बात है कि 1 महीने, रीट के 1 महीने के बाद क्या बहुत महीने बाद जाएगी, क्योंकि फिर प्री होएगी, प्री के बाद में मैन होएगा, फिर उसका वेट भी करना पड़ता है रिजल्ट का, उसके बाद में फिर वही प्रक्रिया चालू होती है, तो समय लगता है। तो बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।